अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए कि मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। रखा जब मेरे नबी ने इस दुनिया में कदम, पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। इंतहाई काबिल तकरीम तमाम असातिज़ा इकराम और दूर दराज से आए हुए हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप हजरात के सामने सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लबकुशाई करने की शर्फ हासिल करना चाहता हूँ। जिस तरह अल्लाह से मोहब्बत व अजमत के लिए जरूरी है उसकी इबादत और बंदगी, इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत व अजमत के लिए जरूरी है उसकी इताअत और मोहब्बत व अकीदत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत व अकीदत के बगैर इताअत रसूल का कोई एतबार नहीं और ना ही कामिल ईमान है। किसी ने क्या खूब कहा, मोहम्मद की गुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है, अगर उसमें हो कोई कामी तो सब नामुकम्मल है। आक़ाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के कब्ल तमाम अरबी नहीं बल्कि पूरी दुनिया जुल्म ज़लालत गुमराही बेरहरवी के शिकंजे में इस कदर डूबी हुई थी कि बात बात पर लड़ाई झगड़े खानदान दर खानदान चलते थे। औरतों की इज्जत व आबरू का कोई तसव्वुर ही नहीं था, यहाँ तक के बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। ऐसे में हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बचपन का मशहूर वाक़या आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मक्के का यह रिवाज था कि जब कोई बच्चा पैदा होता तो उसको दूध पिलवाने पढ़ने पलने के लिए देहात या कस्बात में भेज दिया जाता था, ताकि वहां की खुली हवा में रहकर उसकी सेहत अच्छी हो जाए और बेहतरीन से बेहतरीन अरबी जबान सीख जाए। इससे मुराद शहर से अच्छी अरबी देहात में बोली जाती थी। इसी दस्तूर के मुताबिक देहात की औरतें शहर में आया करती और बच्चों को अपने साथ परवरिश के लिए ले जाती थी। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के कुछ रोज बाद कबीले हवाज़िन से 10 औरतें आती हैं, जिनमें हलीमा सादिया भी थी। तमाम ख़वातीन मक्के को आई, इधर उधर घूमी, सबको एक एक बच्चा मिल गया, लेकिन दाई हलीमा को एक भी बच्चा नहीं मिला था। लेकिन मजबूरन दाई हलीमा को बीबी आमिना के यतीम बच्चे को ही मंजूर करना पड़ा। बीबी आमिना दाई हलीमा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देते वक्त एक बात कही थी कि मैं तो कुछ दे नहीं सकती हूँ, लेकिन इस बच्चे के बरकत से कुछ हासिल हो सकता है। यह कहकर बीबी आमिना दाई हलीमा के हाथ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थमा देती है। कबीले हवाज़िन का रास्ता काबा शरीफ से होकर गुजरता था। जब हलीमा सादिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर काबा शरीफ से गुजर रही थी तो उनकी उठनी रुक गई। हलीमा सादिया ने बहुत कोशिश की उसको आगे बढ़ाने की, लेकिन वो उठनी अपने ही जगह पर अड़ी हुई थी। कुछ देर बाद उस उठनी ने काबे शरीफ के सामने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बार सजदे किया और एक मर्तबा शुक्राने के तौर पर अपने सर को ऊपर उठाया कि इतनी बड़ी हस्ती सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊपर सवार होने का शर्फ हासिल हुआ है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हुए तो देखा लोग तो बुतों को पूछते थे, इन्हें इबादत इलाही की तरफ कैसा लाया जाए, इसी चीज पर गौर फिक्र करते थे। मक्का मुअज़्ज़मा से 3 मील के फासले पर गारे हिरा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर वहां जाकर गौर फिक्र और इबादत इलाही में मसरूफ रहते थे। खाने का सामान अपने साथ ले जाते थे, जब खत्म हो जाता तो खुद आकर ले जाते या फिर हजरत खतियतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पहुंचा देती। इसी बीच पहली वही का नुज़ुल होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
एक दिन फिर गारे हिरा में बैठकर इबादत इलाही और गौर फिक्र में मसरूफ थे कि रमजान का महीना था, अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता आपके सामने हाजिर हुआ। ये हजरत जिब्राइल अमीन थे जो तमाम फरिश्तों में सब में बड़ा मकाम है और अल्लाह का पैगाम उनके नबियों तक, उनके रसूलों तक, उनके महबूबों तक पहुंचाते रहे हैं। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमदार होकर कहा कि पढ़ो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। यह सुनकर हजरत जिब्राइल अमीन दोबारा कहते हैं कि पढ़ो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर यही जवाब देते हैं कि नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। फिर जिब्राइल अमीन तीसरी बार भी यही सवाल करते हैं कि पढ़ो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही जवाब देते हैं कि नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। अल्लाह के महबूब का यह जवाब सुनकर हजरत जिब्राइल अमीन ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जोर से भींचा और छोड़कर कहा कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। अपने रब के नाम से पढ़ जिसने तमाम इंसानों को जमे हुए खून से पैदा किया है। पढ़ो, और तेरा रब बहुत बड़ा बुजुर्ग है जिसने कलम के जरिए इंसान को सिखाया है और इंसान को वो कुछ सिखाया है जो इंसान नहीं जानता था। यही पहली वही थी। इस वाक़या के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाते हैं और हजरत खतीयतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सारा वाक़या बयान करते हैं और कहते हैं कि ज़म्मिलूनी, मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंबल उड़ा दिया गया तो सारा वाक़या हजरत खतीयतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया कि मुझे मेरी जान की फिक्र हो रही है, कि मुझे मेरे जान का खतरा है। तो हजरत खतीयतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि नहीं, हरगिज़ नहीं, आपको अल्लाह ताला रुसवा न करेगा। आप खराबतदारों का हक अदा करते हैं, आप लोगों के बोझ को खुद उठाते हैं, आप गरीबों और मिस्किनों की मदद करते हैं, आप मुसाफिरों की मेहमान नवाजी करते हैं, इंसाफ के खातिर आप लोगों के मुसीबतों में काम आते हैं। पहली वही के बाद कई दिनों तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी घबराहट और बेचैनी में गुजरती है। अल्लाह अपने महबूब की ये हालत देखकर कुछ अय्याम के लिए वही के नुज़ुल को मुनक़ता कर देता है, यानी कि कुछ टाइम के लिए वही के नुज़ुल को स्टॉप कर देता है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह खदशा पेश होने लगा कि कहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझसे नाराज तो नहीं हो गए। और अब यह आलम हुआ कि रोज बरोज वही के मुश्ताक होने लगे। और एक दिन फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जाकर दूसरी वही का इंतजार में थे कि अब कुछ पैगाम आएगा, अब कुछ पैगाम आएगा, इसी इंतजार में थे। ऐसे ही चंद रोज बीत गए और इधर हजरत खतीयतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस बेचैनी में थी कि कहीं मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ हो तो नहीं गया। ये कहकर हजरत खतीयतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर से खाना तैयार कर कर इनके खिदमत के लिए निकलती हैं। अभी पहुंची नहीं है, इनके खिदमत के लिए निकलती है। अल्लाह को ये अदा और ये अमल इतना पसंद आता है कि जिब्राइल अमीन से कहते हैं कि ऐ जिब्राइल, जाओ हजरत खतीयतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मेरा सलाम पेश करो और मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि तुम भी उन्हें सलाम पेश करें। जिब्राइल अमीन आते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि ऐ नबी, अल्लाह के तरफ से और मेरे तरफ से उन्हें सलाम पेश करें। सामाईन कराम, जब एक उठनी सजदा कर सकती है और शुक्र अदा कर सकती है कि इतनी बड़ी हस्ती सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपनी सवारी बनाई। मेरे भाइयों, वो तो एक जानवर था और हम अशरफुल मखलूकात और ऊपर से उनकी उम्मती। तो आज यही उम्मती और आज यही अशरफुल मखलूकात कहाँ गई? आज यही उम्मती और आज यही अशरफुल मखलूकात धीरे धीरे आखिरुज़्ज़मान नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरामोश करती जा रही है, न उनके सुन्नतों पर चल रही है। सामाईन कराम, तो हमें और आपको आखिरुज़्ज़मान नबी मिले हैं, क्या हम इस पर फख्र नहीं करना चाहिए? क्या उनके सीरत के मुताबिक नहीं चल सकते? क्या हम उस नबी के और हमारे खुदा के लिए 5 वक्त की नमाज
करते हैं? क्या हम गरीबों और मिस्किनों की मदद करते हैं? नहीं। सामाईन कराम, यही तो है जो हमारे और आपके आखिरुज़्ज़मान नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमें सिखा कर गए हैं। यही तो है इनकी सीरत तय्यबा, जिसे हमको अमल पैरा होना है और दूसरों को इसका पैगाम देना है। एक शेर से मैं अपनी तकरीर को खत्म करना चाहता हूं। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, कि यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तुम मुसलमान हो? बताओ तुम मुसलमान भी हो? अब अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करना चाहता हूं कि अल्लाह ताला ने मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया, और अल्लाह से हमारी यही दुआ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत और इताअत करने की तौफीक अता फरमाए।